Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. So in today's session we discuss about your short terms, that is your related to your reproduction in animal. In previous video we study about your male reproductive system and the female reproductive system. Okay, so hand के केस में आपका क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है. हैंड के केस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका टेक प्लेस करता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, जो आपका इनसाइड द बॉडी होता है. फर्टिलाइजेशन आपका कैसे होता है, इसमें जो फर्टिलाइज एग होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है. जो जाइगोट आपका किसमें डिवाइड हो जाता है, जाइगोट डिवाइड हो जाता है आपका एम्ब्रियो में. किसमें, एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, वो आपका कहाँ जाता है, ओविडक्ट में जाता है. और फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है एम्ब्रियो के अराउंड में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी डैमेज से. फिर इस तरीके से हैन आपका ले करती है एग, फिर उसमें से आपकी बॉडी में से निकल जाते हैं उस शेल में से. हैन जो है आपका जो हार्ड शेल होता है अराउंड द, मैंने बता दिया किसके, डेवलपिंग है. हैन जो है शिफ्ट हो जाती है और 21 मिनट हैंड 21 डेज में पूरा जो है आपका चिक को डेवलप कर देती है. सबसे पहले क्या होता है, फुली डेवलप एम्ब्रियो इसके अंदर होता है. फिर थोड़ा सा जो डेवलप चिक एम्ब्रियो थोड़ा सा आपका बाहर आता है. फिर 21 डेज के बाद आपका फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है. तो इससे क्या है, पूरा जो डेवलपमेंट होता है चिक का वो कंप्लीट हो जाता है और एक हैन आपकी बॉर्न हो जाता है, जो चिक आपका बॉर्न हो जाता है. तो हैंड के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग और फिश के अंदर होता है. ज़्यादातर ये वाटर में ही एग्जिस्ट करता है. अब हम बात करेंगे आपका डेवलपमेंट के लिए. जो एम्ब्रियो अपना फूड लेता है वो अपना कहाँ से लेता है, आपके एग योक से लेता है. और जो उसको प्रोटीन मिलता है, अल्बम प्रोटीन जो एग के अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसको कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से. जो उसको कहाँ से मिलता है, एग से मिलता है ड्यूरिंग आपका जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम कुछ केसेस में क्या होता है, इनमेच्योर डेवलपमेंट होता है. फिर कुछ स्टेजेस को पार करने के बाद फुली डेवलप्ड आपको मिलता है. जैसे हम समझ लेते हैं आपके फ्रॉग के केस में और कैसे होता है सिल्कवॉर्म के केस में. अब हम पहले बात करते हैं लार्वा क्या होता है. आपने सिल्कवॉर्म में पढ़ा होगा, लार्वा एक क्या होती है, फुली डेवलप्ड स्टेज नहीं होती, जैसे एम्ब्रियो एक फुली डेवलप्ड स्टेज नहीं है. लार्वा आपका क्या है, एक इनमेच्योर फॉर्म है. लार्वा एक इनमेच्योर फॉर्म है किसकी, एनिमल की. इमेच्योर फॉर्म है आपकी एनिमल की, जो फुली डेवलप नहीं है, उसको हम कहते हैं आपका लार्वा. ओके, जैसे लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ क्या होता है, कैटरपिलर होता है. क्या होता है, कैटरपिलर. और लार्वा ऑफ फ्रॉग क्या होता है, टैडपोल होता है. जो फुली डेवलप नहीं है वो क्या है, फ्रॉग का टैडपोल. अब हम समझते हैं, जब आपका लार्वा एक फुली डेवलप्ड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल लाइक लार्वा इन अडल्ट फॉर्म इन टू और डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलते हैं उसे, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस में एग का कैसे इमेच्योर फ्रॉग में कैसे होता है, जो आपका हैचिंग होती है फर्टिलाइज एग की. ये आपका क्या है, एग जो फर्टिलाइज है, जब इसकी हैचिंग होती है, इसमें से निकलता है चिक, वो क्या है, फुली डेवलप नहीं होता है, टैडपोल. फिर उसका कौन सी स्टेज होती है, जो मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस से पास करा के एक फुली डेवलप्ड अडल्ट फ्रॉग आपको मिलता है.
अब हम बात करेंगे जो आपका टैडपोल होता है वो उसके गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है वाटर के अंदर, और जो भी टाइनी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको खाता है वाटर के अंदर ही, एक्वाटिक प्लांट्स को। पर आपका जो टैडपोल की बात करती, जो आपका क्या है, एक तरीके से लार्वा फॉर्म है किसकी, फ्रॉग की, जो फुली डेवलप्ड नहीं है। जब आपका टैडपोल फुली डेवलप्ड हो जाता है तो वो ब्रीथ नहीं करता गया, उससे अपनी स्किन के थ्रू वो सांस लेता है, और उसके वैप फीटेड होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाता है आपके वाटर के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड टैडपोल और आपका जो अडल्ट मॉथ है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम समझेंगे मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है सिल्क वॉर्म के अंदर। सिल्क वॉर्म में भी ऐसा ही होता है। लार्वा, जो आपका लार्वा होता है वो कौन सी स्टेज से, जो आपका एग होता है सबसे पहले हैचिंग होती है उसकी, उसमें से निकलता है, फिर आपका किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, हैचिंग के बाद कैटरपिलर में, कैटरपिलर, और जिसे क्या कहते हैं, लार्वा। फिर प्यूपा की स्टेज आती है, प्यूपा की स्टेज होती है मेटामॉर्फोसिस के बाद प्यूपा की स्टेज, फिर से मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर आपका सिल्क मॉथ बनता है। क्या होता है, कैटरपिलर जो है प्यूपा स्टेज में बहुत डिफरेंट दिखता है, और जब अडल्ट में आता है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अलग हो जाता है। और ह्यूमन बींग्स जो है मेटामॉर्फोसिस में नहीं आपका अंडरगोस नहीं करते इस प्रोसेस के अंदर। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या है, एग जो है हैचिंग होती है, फिर कैटरपिलर जो लार्वा, फिर प्यूपा की स्टेज आती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर अडल्ट सिल्क मॉथ आपका फॉर्म होता है। ये सिर्फ आपके 2 केसेस में होता है मेटामॉर्फोसिस का। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लार्वा का एक अडल्ट मॉथ में, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, आई होप यू सर। अब बहुत ही डिफरेंस होता है, जो आपका एक लार्वा होता है और एक अडल्ट में बहुत ही डिफरेंस होता है, ड्रास्टिक चेंज, वो दोनों एक जैसे नहीं होते। जैसे मैंने आपको टैडपोल का बता दिया, जैसे फ्रॉग का जब वो टैडपोल में होता है गिल्स के थ्रू सांस लेता है, और आपके एक्वाटिक प्लांट्स को जो वाटर में होते हैं उनको खाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो उसकी लॉन्ग टेल होती है टैडपोल की, वो उसको हेल्प करती है। और जब वो बड़ा हो जाता है अडल्ट, जो उसकी फीट होती है वेब फीट, वो उसको स्विंग करने में, और उसकी मॉइस्ट स्किन हेल्प करती है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कैटरपिलर के बाद कुकुन हो जाता है, कुकुन के बाद प्यूपा, फिर सिल्क मॉथ आपका हो जाता है। अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका होता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, ओनली 1 पेरेंट्स का होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। कोई सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सबसे पहले आता है आपका बर्डिंग, बर्डिंग में होता है, और बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा जो है आपका क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 साइटोप्लाज्म्स में, और आपके डॉटर सेल फॉर्म कर लेता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है, न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर देता है, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देता है। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 से या 2 से ज्यादा डॉटर सेल में, वहीं पे आपका एग्जिस्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैंने अब बात करी बाइनरी फिजन में, किसका केस की बात करी, अमीबा की केस में बात करी। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, 2 डॉटर सेल में। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा जो होता है रिप्रोड्यूस करता है 2 पार्ट्स। जो अमीबा क्या है, मैक्सिमम उसका साइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम साइज हो जाता है, तो न्यूक्लियस जो अमीबा का होता है वो बढ़ने लग जाता है और डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। फिर आपका साइटोप्लाज्म भी ऐसे ही डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से आपका बाइनरी फिजन होता है। फिर 2 आपके अलग अलग अमीबा प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। इस तरीके से आपका बाइनरी फिजन हो जाए किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अब बर्डिंग की बात करें तो बर्डिंग्स में क्या होता है, एक साइड में आपके बर्ड्स ग्रो करते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं वो आपके हाइट ग्रो कर देते हैं डॉटर सेल। बर्डिंग क्या है, स्मॉल पार्ट जो बॉडी का होता है वो ग्रो करने लग जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बर्डिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर स्मॉल पार्ट जो है बॉडी का वो आपका ग्रो करता है और मतलब क्या बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और बाइनरी फिजन में क्या है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है और स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में।
अब बात करते हैं बर्डिंग्स की। हम हाइड्रा का समझ लेते हैं। हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। हाइड्रा क्या है? आपका रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ योर बर्डिंग। कैसे होता है? हाइड्रा में क्या होता है? एक आपका स्मॉल आउटग्रोथ होता है, बर्ड जो फॉर्म होता है एक साइड में, ये आपका हाइड्रा है। इस साइड में आपका क्या फॉर्म होता है? ये आपका क्या है? पेरेंट हाइड्रा। ये टेक्टिकल्स है हाइड्रा के, इनको क्या बोलते हैं? टेक्टिकल्स। ये पेरेंट हाइड्रा है। इसमें क्या होता है? बर्ड फॉर्म हो जाता है इस साइड में। एक साइड में आपका बर्ड फॉर्म हो जाता है, एक साइड में आपका बर्ड फॉर्म होता है। फिर ये बर्ड ये क्या है? ग्रो करते रहता है स्मॉल हाइड्रा में। फिर इसके अंदर भी टेक्टिकल्स माउथ आते रहते हैं। फिर इससे क्या है? फाइन न्यू हाइड्रा हो जाता है एक सेल्फ, और पेरेंट हाइड्रा बन जाता है और सेपरेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म से। इस हाइड्रा से ये सेपरेट हो जाता है, फिर नया हाइड्रा आपका फॉर्म हो जाता है। बर्ड जो फॉर्म होता है हाइड्रा के अंदर, वो सिंगल सेल नहीं होता, ग्रुप ऑफ हाइड्रास आपके फॉर्म हो जाते हैं। इस तरीके से हमने ये कंक्लूड किया कि जो टाइनी एनिमल्स जैसे हाइड्रा वो डेवलप्ड होते हैं कहाँ से? बर्ड से। तो जो मेथड है इसमें यूज होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड यूज होता है। सिंगल पेरेंट से आपके 2 डॉटर सेल और एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर बर्डिंग और द बाइनरी फिजन। बर्डिंग आपका क्या है? बर्ड को यूज करके हम क्या कराते हैं? एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन कराते हैं। और बाइनरी फिजन में अमीबा जो होता है, बाइनरी फिजन एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड और स्प्लिट हो जाता है एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में। ये 2 प्रोसेस आपके होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं आपकी क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या है? दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लोनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो आपका एग्जैक्ट कॉपी देता हो, डुप्लीकेट। एक तरीके से क्लोनिंग मतलब क्या है? डुप्लीकेट। क्लोनिंग मीन्स योर डुप्लीकेट। इसमें क्या है? ऐसा प्रोसेस जो एग्जैक्ट कॉपी दे एनिमल की। द प्रोसेस विच गिव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर एनिमल इज कॉल्ड योर क्लोनिंग। और वो कौन से प्रोसेस से दे? एक जैसा ही बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसे कहते हैं हम क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? मीनिंग है डुप्लीकेट। और क्लोनिंग एनिमल्स में कैसे की जाती है? ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस। क्लोनिंग कैसे होती है? ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस को, उसके बाद ये प्रोसेस आपका एग्जिस्ट होता है। क्लोनिंग आपको समझ आओगे। डुप्लीकेट जैसे हम क्या है यूज करते हैं, दिस न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल बॉडी जो एनिमल्स का होता है उसको ट्रांसफर करते हैं एम्प्टी एग सेल में जहाँ पे न्यूक्लियस रिमूव होता है। तो न्यूली आपका एग अलाउ और डेवलप्ड हो जाता है और एग्जैक्ट कॉपी आपकी प्रोड्यूस्ड हो जाती है। ये इसका एडवांटेजेस क्या है? क्लोनिंग का जो काउ है वो हाई मिल्क जो यील्ड करती है, हम क्लोनिंग करा सकते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिटी काउ जो हमें हाई मिल्क करे। ऐसी शिप के अंदर हम क्या है हाई यील्ड होता है, हम वहां पे भी क्लोनिंग करा के आइडेंटिकल शिप यील्ड करा सकते हैं वुल के लिए। सो ये आपका क्लोनिंग का एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्लोनिंग के थ्रू मैनी ऑर्गेनिजम्स आपके क्या है बहुत सारे एनिमल्स डाई हो जाते हैं क्लोनिंग कराने में भी। तो इसीलिए क्या, और अगर वो बॉर्न जब होते हैं कुछ में क्या एबनॉर्मलिटीज होती है, अगर हम उसकी एग्जैक्ट कॉपी भी बनाते हैं तो उस एनिमल्स में क्या है आपकी वो चीज एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। क्लोनिंग अच्छा प्रोसेस है कि हम यील्डिंग करा सकते हैं कि अदर जो आपकी काउ ज़्यादा मिल्क दे रही है दूसरी एग्जैक्ट कॉपी उसकी बना सकते हैं। बट ये क्या है इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज, उससे क्या है कि उस काउ की डेथ भी हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लोनिंग क्या है। एग्जैक्ट कॉपी होती है एनिमल की, उसी की तरह हम डुप्लीकेट बनाते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है? ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और एग्जैक्ट कॉपी आपकी प्रेजेंस हो जाती है रिमूव करके न्यूक्लियस। आई होप यू अंडरस्टैंड। हियर एंड अप माई सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप you like my session. Please share and subscribe my channel. If you have any doubt, please mention in your comments. And you, thank you.